राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया। और मैं हूँ आपकी सोनिया और मैं एक गृहिणी हूँ। तो यहाँ पे बस सुबह की शुरुआत, जैसा कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ पहले, कि जो एक माँ होती है ना, उनकी शुरुआत सबसे पहले बच्चों के टिफ़िन बनाने से होती है जिनके बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। तो बस यहाँ भी मैं गज्जू के लिए टिफ़िन बना रही हूँ और बना रही हूँ आलू भुजिया। उसके बाद सेकूँगी रोटी और फिर गज्जू को मैं तैयार करूँगी स्कूल के लिए और फिर उसके बाद बाकी कामों में लगूँगी। चलिए बाय बेटी। गज्जू स्कूल चली गई थी, फिर मैं लगी अपने सफाई के कामों में। और यहाँ किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। बर्तन वाली आंटी आ गई थी, सारे बर्तन मैंने निकाल के आंगन में रख दिए हैं, तो वो मांज रही हैं। और किचन देखिए एकदम चमक रहा है। काम ख़त्म होने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। अब आ गई हूँ यहाँ पे मैं अपनी पूजा करने के लिए, अपने कान्हा की, अपनी माता रानी की। तो बस पूजा कर लूँगी, उसके बाद बाकी कामों में लगूँगी। रेणु रना रना ना रेणु रे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब। आशा करते आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। तो सब काम वाम हो गया है, साफ़ सफाई भी हो गई और गज्जू सुबह स्कूल भी चली गई है, पूजा पाठ भी हो गया है। और यहाँ किचन भी पूरा मैंने क्लीन कर दिया था। यहाँ किचन की भी पूजा हो गई है, मतलब रसोई घर की। देखिए ये धूपबत्ती जल रही है यहाँ पे, पूरा किचन एकदम चमक रहा है। बस ये बर्तन को स्टैंड पे लगाना है। और कान्हा जी के दर्शन मैंने आप लोगों को कराए दिए, पूजा पाठ हो गया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और आंखें बनने आज बहुत दर्द कर रही हैं, तो काजल भी नहीं लगाना, इसलिए थोड़ा सा और अजीब लग रही है आँखें। तो मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। मम्मी ने भी नहा लिया, पूजा कर लिया। पति देव भी नहा चुके हैं, पूजा कर रहे हैं वो। तब तक मैं बना लेती हूँ चाय और मेरी भी पूजा हो चुकी है। चलिए फटाफट कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। पापा जी, डैडी जी, पापा जा रहे हैं ऑफिस। पापा दे, पापा पापा। तो पतिदेव निकल रहे हैं ऑफिस के लिए और वो ऑफिस जाके ना साइन करके अभी वापस आएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मम्मी को लेके जाएंगे पट्टी कराने के लिए। मम्मी के हाथ में जो चोट लगा है ना, तो वो पक गया है, तो उसकी पट्टी कराने के लिए लेके जाएंगे।
तो अभी तो फ़िलहाल पहले ऑफिस जा रहे हैं, फिर साइन करके बस अभी थोड़ी देर में आएंगे वापस। तो ये ऑफिस से आ गए हैं, ऑफिस में साइन करके वापस आ गए हैं मम्मी को लेने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे निकल रही हैं और फिर मम्मी को दिखा के फिर वापस मम्मी को घर पे छोड़ के फिर दोबारा ऑफिस के लिए निकलेंगे। बस यही एक ही दवाई थी ना, रहने दीजिए, बंद करना। तो मारुति यहाँ पे दोबारा सो गए हैं, उठा था बाबू, दोबारा सो गया है। बस सिद्धू भी अभी सो रही हैं, बस इनको उठाऊंगे अभी थोड़ी देर में। और मम्मी का ना अंगूठा पक गया था, थोड़ी सी चोट मम्मी को लग गई थी, तो वही हस्बैंड गए पट्टी कराने के लिए। और यहाँ पे जो कुर्सी पर आप सब कपड़े वपड़े फैले हुए देख रहे हैं ना, इन कपड़ों को दुपट्टे में या किसी चादर वगैरह में गठरी बांध के, और बस ये सामान ना बगल में एक भैया रहते हैं उनके यहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना कल से रिपेयरिंग का काम शुरू होने वाला है। तो आज थोड़ा बहुत सामान इधर बाद में लोग थोड़ा इकट्ठा कर लूँगी, और जब शाम को हस्बैंड ऑफिस से आएंगे ना तो कह के उनसे सब सामान थोड़ा सा वहाँ शिफ्ट करा दूँगी। जैसे ये अलमारी वगैरह है ना, ये सब शिफ्ट करा दूँगी, और ये सब पर्दे वगैरह सब उतारने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाएगा, तो ये सब करना पड़ेगा। चलिए, मतलब 2 दिन तो नहीं, कम 3 दिन तो रिपेयरिंग का ही काम मान के चलिए। उसके बाद 1 हफ्ते तक पूरा घर को साफ़ करके सेट करने में ही टाइम लग जाएगा, मतलब बुरी तरीके से हालत ख़राब होने वाली है। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे मारुति सो रहे हैं और सिद्धू भी सो रही हैं, मम्मी भी आएंगी। और यहाँ पे दूध वाले भैया जस्ट अभी दूध दे गए हैं, तो इसको भी चलिए चढ़ा देती हूँ मैं गैस पे। और फटाफट साफ़ सफाई तो झाड़ू वगैरह तो लग ही गया था, पर अब वैसे कोई सेटिंग करने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि सब सामान मुझे भी सेटिंग करना है। और मेरी आंखें इतनी ज़्यादा दुख रही है ना, पता नहीं क्यों लग रहा है कि चश्मा लग जाएगा एडिटिंग वगैरह करने से, कि क्या है, एकदम चेहरा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आँखें बहुत ज़्यादा वो लग रही हैं, चुभ रहा है जैसे आँखों में कुछ। और थ्रेडिंग भी बढ़ गई है, पार्लर भी जाना है, टाइम हो गया है, पर टाइम ही नहीं है, घर में इतना काम है, क्या करें। चलिए दूध बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, और फिर खाने वाने की तैयारी में लगती हूँ, देखती हूँ खाने में क्या बनता है। मैं सोच रही हूँ दाल चावल करेले की भुजिया रोटी बना लूँ। चलिए, इसलिए मैंने रख दिया है, दूध बॉईल हो जाएगा तब तक खाने की तैयारी कर लेते हैं। सुबह सुबह मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे, ज़्यादा नहीं थे, एकदम थोड़े से कपड़े हैं, तो ये धुल चुके हैं, तो इनको भी रस्सी में चलिए मैं डाल देती हूँ। कल तो मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, पर आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। चलिए फटाफट कपड़ों को डाल देती हूँ मैं। यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ दाल। तो यहाँ पे मैंने करेला काट लिया है और प्याज भी काट लिया है। और आज करेला इतना बेकार था ना, जो छोटे छोटे करेले होते हैं तो मुलायम होते हैं, बहुत जल्दी कट जाता है, पर ये करेले थोड़े से बड़े बड़े थे, इनमें बीज बहुत बड़े बड़े थे, तो सारे बीज देखे मैंने निकाल दिया है। नहीं तो खाने में अच्छा नहीं लगता, कटर कटर बचता है इसका बिया। तो बस चलिए फटाफट मैं इसको बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, और दाल को दूसरे बर्तन पलट के उसी में मैंने चावल चढ़ा दिया है, और दाल मैंने इसमें पलट दी है। तो अपने कान्हा जी को पहले भोग लगा दूंगी दाल चावल का, फिर बाद में दाल फ्राई करूंगी। और देख रहे कुकर का क्या हाल हो जाता है,
ये तो मैं आज खड़ी होकर मैंने सीटी दिलवाया है, तो जाके कहीं मेरा गैस वगैरह बचा हुआ है, क्योंकि ज़रा से मैं यहाँ से हट जाती हूँ फिर गैस गंदा हो जाता है, तो तब जाके इतना थोड़ा सा हुआ है। फिर भी चलिए। सिद्धू बेटा ऐड पे स्किप करके मारुति का गाना लगा दो, लल्ला लगा दो मेरी बेटी। मैंने इस हल्के से हल्दी डाली, नमक डाला है बस, और कोई मसाला इसमें मैं नहीं डालूंगी। और जब ये करेली सब्जी पकने वाली होगी ना, तो बस उस समय थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी। मारुति रो रहे हैं, इसकी आँच में कम कर देती हूँ, थोड़ा सा जाके अपने बाबू को पकड़ती हूँ। मम्मी ली है पर वो रो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अपनी दादी की गोदी में है पर उनको मेरे से मतलब रहता है, बस मैं चाहिए उनको। तो मैं आज कम कर देती हूँ और चलती मारुति को पकड़ लेती हूँ। तो मैंने अपने कान्हा जी के लिए दाल चावल निकाल लिया है, और ये अभी ना बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो अपने कान्हा जी को मैं भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे करेला लगभग पक चुका है, अभी थोड़ा सा और पकाऊंगी हल्का कुरकुरा होने तक। तो जो है ना करेले में तो मुलायम हो गए, पक चुके हैं। तो मैं डाल दूँगी अमचूर पाउडर इसमें। तो लिखा ना ड्राई मैंगो अमचूर, ये है। इससे ना थोड़ा सा जो करेले का कड़वापन होता है वो खत्म हो जाता है, और स्वाद बहुत अच्छा बन हो जाता है करेले की सब्जी में। तो इसको रख देती हूँ अपनी जगह पे। इसमें नहीं कसूरी मेथी रखा हुआ है, और भी कसूरी मेथी डब्बे में पलट के रखती हूँ ना तो उसमें नमी आ जाती है, इसलिए मैंने ऐसे पैकेट में करके और डब्बे में ऐसे रख दिया है। और ये है चाट मसाला, क्योंकि अधिकतर लोगों घर में ऐसे ही रहता होगा, बहुत कम ही लोग होंगे जो डब्बे में पलटते होंगे। और ये अमचूर पाउडर, तो इसको मैं इसी तरीके से रखते हैं ऐसे डब्बे में। तो जब तक थोड़ा करेला और पक रहा है, थोड़ा कुरकुरा होने तक पकाऊंगी तो मैं। ये तो ही पक रहा है ना, तो मैं फटाफट से गैस पर रोटी सेक लेती हूँ और देती हूँ मम्मी को खाना। तो यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, सिर्फ सूखी लाल मिर्च लूँगी और लहसुन लूँगी। कहाँ जा रही चुना? बाहर बेटा धूप है लल्ला। बेटी चुन्नी चीटी भी काट लेगी लाल वाली, आ जाओ। तो धूप नहीं लग रहा बेटा आपको? तुम पग्गू हो क्या? पगलुआ बच्चा है मेरा, पगुआ। लल्ली आजा बेटी, लल्ला काला हो जाएगा, धूप लग जाएगा। मेरी लाडो रानी, मेरी सोन चिड़ैया, मम्मा मम्मा कर रही हो, आ जाओ मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ दिया है, तो चढ़ा दिया तवा गर्म होने के लिए, और रोटी सेकते हैं। मारुति हमारे सो गए हैं, दोबारा रो रहा था, भूख लगी थी उसको, तो उसको फीड करा दिया, तो थोड़ा सा खेला फिर सो गया वो। तो जल्दी रोटी सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिद्धू का खाना निकाल दिया है, वो सिर्फ दाल ही चावल खाएगी। जाहिर सी बात है, करेले की भुजिया बनी तो बच्चे तो खाएंगे नहीं। तो ये दाल चावल है सिद्धू का, और ये मम्मी का खाना मैंने निकाल दिया है, करेले की भुजिया, चावल, रोटी, दाल। तो चलिए दे देते हैं। रिमोट साइड रख के बेटा खा, पूरा फिनिश होना चाहिए, ठीक है? ओके, और आगे आ जाओ, प्लेट के आगे आ जाओ। देखिए मम्मी का अंगूठा पक गया था ना, तो सुबह हस्बैंड लेके गए थे, पूरा पट्टी उट्टी इसमें कराया है। आराम लग रहा होगा थोड़ा सा ना पहले से। खूब मवाद निकला, बहुत ज़्यादा ही पक गया था। सिरेंज से निकाला, फिर उसको काटा है। चलो सही है। ऐसे तो दर्द नहीं क्या काटा? नहीं किया, इंजेक्शन भी नहीं लगा।
ऐसे हम किए थे कि भैया कि एकदम ऐसा कर दो, अच्छे से निकला होगा माल। सही हो जाए, बहुत दुखी हो गए। चलो सही की पट्टी करा ली। कहते कि अभी आपका कल ही से ज्यादा हुआ है, बच्चा अंदर नहीं पसंद जो आप सोच रहे हैं। ये तो अगर सही टाइम पे करवा लें तो और पक जाता है। चलिए खाइए। आ गई मेरी जान, मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस, मेरी राजकुमारी, मेरी राजकुमारी, वही मेरे बाबू। लव यू चना। डायरी में टाइम टेबल लिखवा दिया है। कल डायरी से लाने गए। तो कैसा गया दिन मेरे बच्चे का? अच्छा गया। ला बैग में ले लूं, जूते उतार के बेटा और सॉक्स। लाल वाली पहननी, कल सैटरडे है ना। पता है मुझे। चल आजा। हैं पापा एक तरफ रख के आना शूज हैं। चलो चलो सिद्धू अंदर। मम्मी को और सिद्धू को मैंने खाना दे दिया था, फिर गज्जू भी स्कूल से आ गई थी थोड़ी देर बाद, तो फिर गज्जू ने भी खाना खा लिया और फिर मैंने भी खाना खा लिया। अब उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन साफ़ कर देती हूँ, और जो बर्तन खाली करने थे वो बर्तन मैंने सब खाली कर दिए, जो निकले थे खाने वाले, और जो भी थोड़ा बहुत कुछ बचा था उनको खाली करके मैंने निकाल दिया बर्तन, क्योंकि बर्तन वाली आंटी आएंगी मांजने के लिए, तो मैंने सबका बर्तन खाली कर दिया है। और अब मैं साफ़ कर दूँगी किचन, तो किचन साफ़ रहेगा तो शाम को चाय वाय बनाने में एकदम आसानी रहेगी, फटाफट हर काम हो जाएगा। ऑफिस आ गए हैं और चढ़ा दी मैंने यहाँ पे चाय, तो बस अभी 6 बज रहा है, चाय वगैरह पी लेंगे तो कम 6:30 पौने 7 बजे तक मैं पूजा करूँगी। तो थोड़ा सा अंधेरा होने लगेगा तब पूजा करती हूँ मैं संध्या की। तो यहाँ पे चाय पक चुकी है, छान लेती हूँ चाय को। बच्चों के लिए चाय नहीं बनाया, सिर्फ उनके लिए, मम्मी के लिए, मेरे लिए 3 कप चाय। चाय बन गई। यहाँ पे मैंने अपनी चाय गिलास में छान दी है। मैंने आप लोगों को बताया ही कि मुझे गिलास में चाय बहुत अच्छी लग रही है इस समय पीना। और ये मम्मी और इनकी चाय कप वाली, और ये नमकीन। मोबाइल की बैटरी डाउन होने वाली है इसलिए फ्लैश लाइट नहीं जल रही है, तो मैं आप लोग से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए, और आटा ख़त्म हो गया तो हस्बैंड आटा ले आए हैं, ब्रेड नहीं था तो ब्रेड ले आए हैं। रोज़ हमेशा ब्राउन ब्रेड लाते हैं, पर आज ब्राउन ब्रेड नहीं मिला तो ये वाली ब्रेड आ गई मैदे वाली, क्योंकि हम लोग ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं, वो आटे की होती है, नुकसान भी नहीं करती। तो बस मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए, और देखती हूँ क्या सब्ज़ी की रखी क्या नहीं रखी, हिसाब से बनाती हूँ। और कल से ना हम लोग के यहाँ रिपेयरिंग का काम शुरू होने जा रहा है, वायरिंग वाला। तो पता नहीं कल कैसा ब्लॉग बन पाएगा कैसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि पूरा घर धूल मिट्टी से संधा रहेगा, तोड़ फोड़ होगी। तो बगल में जो है ना, वो देखिए दरवाज़ा खुला है ना, तो हस्बैंड और बच्चे मिल के जो है थोड़ा थोड़ा सामान, बगल वाले भैया रहते हैं, लाइट आ गई, बगल वाले भैया रहते हैं, तो वो आज लखनऊ चले गए, उनका घर खाली है, तो अपना चाबी दे गए हैं, क्योंकि उनके यहाँ वायरिंग का काम हो चुका है। तो बस हम लोग के यहाँ होना है, अब कल से हम लोग के यहाँ शुरू होगा। तो बच्चा छोटा है ना, मारुति छोटा है, तो धूल मिट्टी नुकसान न करे, इसलिए वो भैया अपने घर की चाबी हम लोग को दे गए हैं कि हम लोग अपना सामान भी वहाँ पे रख देंगे, सामान का भी नुकसान नहीं होगा, और हम लोग भी जब तक यहाँ पे काम शुरू चलेगा तब तो हम लोग थोड़ा बगल वाले घर में रह लेंगे। तो बहुत आराम हो गया, और थैंक यू भैया को, अपने घर की चाबी दे गए हैं वो। देखिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो बस ये है। तो चलिए मैं करती हूँ काम, अपना शुरू करती हूँ। सामान थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है बगल में, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी के लिए रसमलाई आ गई है, तो जाती हूँ अपने कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ, फिर आके खाने में लगती हूँ।
मैं बनाने जा रही हूँ परवल आलू की सब्जी। तो मैंने आलू कट कर लिया, परवल कट कर लिया, टमाटर कट कर लिया है और थोड़ा सा ही मैंने लिया क्योंकि दिन के दाल चावल थोड़ी सी करेले की भुजिया बची हुई है, क्योंकि आज दिन में हस्बैंड लंच करने के लिए नहीं आए थे तो उनके हिस्से की थोड़ी सब्जी बची हुई है और दाल चावल भी थोड़ा सा बचा है। तो इस वजह से टाइम थोड़ा सब्जी कम बना रही हूँ क्योंकि सब मिक्स करके हम लोग खा लेंगे और थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी सूखी सब्जी ही बनाऊंगी और पानी बहुत कम ही पानी डालूंगी। वहाँ चॉपर में प्याज लहसुन मिर्चा चॉप कर लिया है और टमाटर को वैसे कट करके डालूंगी। तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ। और यहाँ पे जो अम्मिया कल छिली हुई रखी थी ना तो इसकी चटनी पीसूंगी। नीचे लहसुन भी रखा हुआ है क्योंकि कल लाइट नहीं थी ना तो चटनी नहीं पीस पाया था और सिलबट्टा मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं सिलबट्टे में पीस लेती। और अब मैं जल्दी ही ले लूँगी, थोड़ा कुछ दिन बाद में ले लूँगी। तो मैं सोच रहा जल्दी से सब्जी को बना देती हूँ, फटाफट चटनी भी सेक लेती हूँ। सॉरी क्या बोल रही हूँ, दिमाग नहीं काम कर रहा, पीस लेती हूँ। चलिए फटाफट तैयारी करती हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें मैंने सब्जी मसाला नमक और थोड़ी सी हल्दी डाली बस, और कुछ नहीं। सब्जी डालेंगे। वैसे तो मैं परवल फ्राई करके बनाती हूँ, पर थोड़ा सा लेट हो गया है, सामान वामान थोड़ा सा बदला भी करने से होने लगा ना तो उसके चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो सब फटाफट जल्दी से बना रही हूँ, फ्राई नहीं कर रही, डायरेक्ट मैं ऐसे बना रही हूँ। सब्जी अच्छी बनेगी। तो थोड़ी सी मतलब पानी बहुत ज़्यादा से डालूंगी, सूखी भी बनाऊंगी लगभग। फिर छोटा वाले गिलास में 1 गिलास पानी बस डालूंगी। आँच में करूँगी कम और धीमे धीमे पकती रहेगी, तब तो मैं रोटी सेक लेती हूँ। तो मैं चटनी पीसने जा रही हूँ। इसमें पुदीना वो जो कच्चा आम लहसुन अदरक मिर्चा और नमक सब डाल लिया है मैंने। तो चलिए चटनी को मैं पीस लेती हूँ। यहाँ की सब्जी बन चुकी है, देखने में लग रहा है कि आलू बैंगन की सब्जी है, ऐसे लग रही देखने में। तो ये है आलू परवल, एकदम आलू बैंगन की सब्जी लग रही है। तो मैं जाकर बच्चों को खाना दे देती हूँ, फिर मम्मी को आलू निकालती हूँ।